हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये हम साइंस की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है क्लास 6 की एनसीईआरटी से। क्लास 6 की एनसीईआरटी से और इसको हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, ये आपको एक प्लेट दिख रही होगी जिसमें दाल है, रोटी, राइस, सब्जी, चटनी, ये सभी मटेरियल्स, ये सभी फूड आइटम्स हैं जो कि हमारे फूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये रोटी हो गई और देखिए इन सभी मटेरियल्स को, जैसे रोटी, चावल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सभी हमारे फूड के आइटम्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दाल दिख रही है, यहाँ रोटी दिख रही है, राइस दिख रही है, वेजिटेबल्स दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे फूड में होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम उन्हें लेते हैं तो हमारे फूड के माध्यम से उनको लेते हैं। सो आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें हम उन कंपोनेंट्स को ले सकते हैं। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन्स, ठीक है। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किन किन फूड आइटम्स में, किन किन मटेरियल्स में पाए जाते हैं और हम उन्हें कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। बच्चों देखिए, हमारा जो कंट्री है उसमें 29 स्टेट्स हैं। सारे ही स्टेट में लगभग अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जैसे जैसे देश बदलता जाता है, जैसे जैसे जगह बदलता जाता है, वैसे वैसे हमारा खाना बदलता जाता है। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, ठीक है। पानी और बानी दोनों ही बदलते जाते हैं और हमारा भोजन भी बदलता है। लेकिन आजकल तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट में कोई भी फूड खाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में लाइक पंजाब में ये छोले भटूरे चलते हैं, इडली सांभर, इडली डोसा, ये सभी चलते हैं, ठीक है। ये सभी खाए जाते हैं। लेकिन हम आजकल का ट्रेंड है, देखिए यहाँ पे ये भटूरा तो नहीं है, पूरी है, लेकिन छोले भटूरे पंजाब में खाया जाता है। लेकिन ये हम सभी नॉर्मल हो गया है हर जगह आजकल। बाहर भी, मार्केट में भी मिल जाते हैं आपको, और घरों पे भी लोग बनाते हैं छोले भटूरे, हम बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो हम यही जानेंगे कि किन किन फूड मटेरियल्स में ये जो कंपोनेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे फूड के, वो पाए जाते हैं और किन किन फूड में नहीं पाए जाते हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए उन सारे फूड्स को। ओके, तो ये देखिए, ये डोसा है। ये डोसा भी साउथ इंडिया में खाया जाता है, लाइक केरला वगैरह में। लेकिन आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो आपको डोसा मिल जाएगा, इडली मिल जाएगी, ठीक है, इडली मिल जाएगी, और इस तरह के फूड मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये गुजरात में ढोकले चलते हैं। और ऐसे ही राजस्थान का एक फेमस डिश है, आई थिंक मुझे याद है, घेवर। घेवर ये बहुत ही अच्छी स्वीट है जो राजस्थान में काफ़ी ही फेमस है, घेवर। मैंने 1-2 बार खाया है, काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फूड मटेरियल्स जो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे ये पास्ता हो गया और ये मोमोज़ हो गया। आजकल ये चाइनीज़ फूड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं। देखिए, मार्केट में आप निकल जाते हैं तो बहुत सारे ठेले लगे होते हैं जिस पे आपको ये पास्ता, चाउमीन, मोमोज़ मिल जाते हैं और हम बड़े चाव से ही खाते हैं। लेकिन क्या ये सभी हमारे लिए हेल्दी फूड हैं? क्या ये हमारी बॉडी को के लिए बेनिफिशियल हैं? तो देखिए, ये सारे इतने सारे
स्पाइसी फूड्स हैं, इनको इतना पकाया जाता है कि इनके सारे ही न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें ही खाते चले जाते हैं और अपने पेट में कचरा इकट्ठा करते चले जाते हैं। ये महंगे महंगे फूड आइटम्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी नहीं है, लेकिन हम खाते हैं इन्हीं को। हम हरी सब्जियों को अवॉइड करते हैं, मिल्क को अवॉइड करते हैं। हम बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे मिल्क को अवॉइड करते हैं, ठीक है, जबकि मिल्क हमें लेना चाहिए। मिल्क में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। कैल्शियम एक मिनरल है, प्रोटीन आपका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया फूड का, तो हमें मिल्क भी लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, स्पिनच, पालक की हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है। ये साग वगैरह आप लोग खाते नहीं हो, अवॉइड करते हो, स्पिनच, ठीक है। तो हम ज़्यादातर चटपटे भोजन पे उतारू रहते हैं। अगर घर में मैगी पड़ी है और हरी सब्ज़ी पड़ी है तो हम प्रेफर करेंगे कि मम्मी हमारे लिए मैगी बना दो, हम हरी सब्ज़ी नहीं खाएंगे, मुझे टेस्टी नहीं लगती है, फीकी लगती है, हरी सब्ज़ी मुझे खाने से उल्टी आती है। बट आप लोग मैगी और नूडल्स बहुत ही चाव से खा लेते हो, जो कि हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, बस हमारे भूख को मिटा देता है और हमारे पेट में जमा कर देता है ढेर सारा कचरा, और उसको डाइजेस्ट करने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो पोषक तत्व जो हमारे बॉडी के लिए पोषण का काम करते हैं, हमारी बॉडी के हेल्दी डेवलपमेंट और हेल्दी ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ, वृद्धि, हमारी बॉडी की वृद्धि। जैसे हम छोटे हैं ना, ये हम छोटे हैं अभी, तो फिर हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारे हाथ पैर लंबे होते हैं, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है और डेवलप करता है। हम चीज़ें पहले कम सीखते थे, अब ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसी को हम हेल्दी ग्रोथ कहते हैं बॉडी का, और इन्हीं हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये पोषक तत्व, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर दूसरे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन सभी के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स को कंटेन्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी प्रकार के भोजन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं? तो देखते हैं, ये गुलाब जामुन है, हाँ सबको पसंद है आई थिंक। और ये देखिए, किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन में जाइए तो आपको केक खाने को तो ज़रूर मिलेगा। आजकल का ट्रेंड है, चाहे वो न्यू ईयर की पार्टी हो, चाहे वो हैप्पी बर्थडे हो किसी का, चाहे वो किसी की इंगेजमेंट हो, ठीक है, चाहे शादी हो। आजकल तो शादियों में भी केक कटने लगे हैं, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, ये सभी में केक कटते हैं। और हम सभी महीने में कितनी बार ही केक खाते रहते हैं। अगर हमारे फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और सबका बर्थडे लगभग सारे ही महीनों में आता है, तो हम हर महीने केक खाते रह जाते हैं। क्या इतना सारा केक खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है? ये देखिए, आजकल का तो ट्रेंड है ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। ये जोमेटो, स्विगी, ये सब इतने इजी हो गए हैं जो हमारे गेट पे आ जाते हैं और डिलीवर कर देते हैं, और हम पिज़्ज़ा चाव से खा लेते हैं, ठीक है। ये पिज़्ज़ा हम खा के अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, इससे फैटी हो जाता है हमारा शरीर। देखिए, ये सारे फूड जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में हमें लेने चाहिए। बस इतना ही लेना चाहिए कि हमारी जो इच्छा है वो थोड़ी सी पूरी हो जाए। बाकी इन पे डिपेंड्स नहीं होना चाहिए कि हमें गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो हम खाते चले जाएं, या हमें मिल गया तो हम उसे अवॉइड ना करें। पिज़्ज़ा है तो हम हफ्ते में कई बार पिज़्ज़ा ही खाते रहें, नहीं, वो सब कभी कभार की चीज़ें हैं, ठीक है।
अब ये देखिए, आजकल आप मार्केट में चले जाओ तो ये चाट फुल्की, ये पानी पूरी, ये सब तो देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्या ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं? इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? देखिए, ये सारे इतने पकाए जाते हैं। इससे पहले छोटी छोटी पूरियाँ बनाई जाती हैं, उसको तला जाता है, मटर भी पका होता है और इतना तलते भूनते हैं कि उसका सारा ही न्यूट्रिएंट्स मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसमें ना विटामिन्स बचता है, ना मिनरल्स बचते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना फैट्स। फैट्स तो भर भर के रहता है और बहुत सारा फ़ैट लेना भी हमारे लिए काफ़ी घातक होता है। ठीक है, तो इन सारे फूड्स को हमें थोड़ा अवॉइड तो करना ही चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए? हमें ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स, रोटी, मिल्क्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये सभी हमें लेने चाहिए। सो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स थे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं, इनको तो हम देख नहीं पाते, हमारे फूड में दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारे फूड में ये कंपोनेंट हैं? तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर सपोज़ दैट चेक करना हो, टेस्ट लेना हो कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका पता लगा सकते हैं अपने घर पे ही। जैसे कि आपको आगे बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका आएगा राइस, पोटैटोज़, ठीक है, और शुगर केन यानी कि गन्ना, मेज़ आ गया, मक्का, ठीक है। ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं। आपको अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स का चेक करना है कि राइस में होता है कि नहीं, आप देखो घर पे चावल जब बनता है, सपोज़ दैट अगर प्रेशर कुकर में नहीं बन रहा है, किसी भगोने या फ्राई पैन में बन रहा है, तो इसका जो वाटर है इसको बॉयल होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ झाग बन जाता है, उस झाग को हम एक कलछी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं, एक स्पून की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद वो ठंडा होने के बाद कुछ स्टिकी सा हो जाता है। उस स्टिकी मटेरियल को हम लोग स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च और शुगर ये मेन चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो टेस्ट होता है वो हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अब प्रोटीन्स का हम लोग चेक करना हो तो आगे मेथड बताया गया, उसे मैं आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी। और फैट्स का तो काफ़ी ही इजी है। फैट तो अगर आपको पता हो, जैसे ऑयली चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा तैलीय चीज़ें जो होती हैं वो फैटी होती हैं। जैसे आप घी ले लो, घी बहुत ही चिकना होता है, बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी होता है। जैसे ऑयल, तेल, वो भी बहुत स्टिकी होता है। तो ये सारे फैट्स को कंटेन करते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो मैंने एक तो बताया राइस का। दूसरा है, अगर शुगर केन किसी ने शुगर केन से गुड़ बनते हुए किसी ने अगर देखा होगा तो उसमें भी ऐसे यहाँ पे झाग फोम बनता है, उसको निकालते हैं कलछी की मदद से, यहाँ पे स्पून से, वो वाइट होता है, वो भी देखते हैं थोड़ा ठंडा होता है तो वो स्टिकी सा हो जाता है, उसे स्टार्च बोलते हैं। तो इससे हम पता लगाते हैं कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। आप सभी मक्का खाते होंगे। मक्का देखिए, अगर जो ज़्यादा पका नहीं होता है, अभी कच्चा ही होता है, तो उसको आप जब प्रेस करते हैं तो उसमें से कुछ वाइट सा मिल्क जैसा निकलता है, वो स्टार्च होता है। तो वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का ही इंडिकेटर है। एक अदर है, जैसे आलू को आप कट करते हैं किसी नाइफ़ की मदद से, चाकू की मदद से, तो देखिए आपके चाकू पे वाइट सा कुछ मटेरियल लग जाता है, वो भी स्टार्च होता है। तो आलू में भी स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट पाया जाता है। एक टेस्ट दिया हुआ है, देखिए इस फिगर में ये 2 बच्चे कर रहे हैं। ये आयोडीन सॉल्यूशन है। इन्होंने आलू को कट किया और आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप की हेल्प से इस पे रखा। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का
चेंज आया है, ब्लैक या ब्लू कलर का चेंज आएगा आलू में। तो अगर ऐसा चेंज आता है, यानी कि ब्लू कलर आ जाता है या ब्लैक कलर आ जाता है, तो हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मात्रा है। ऐसे ही टेस्ट फॉर प्रोटीन में इसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे आपको जिस फूड मटेरियल का आपको टेस्ट करना हो उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। जैसे प्रोटीन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किन किन मटेरियल्स में प्रोटीन कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे आगे की स्लाइड्स में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो जैसे दाल हो गया, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका एक पेस्ट बना लेंगे, उसको पाउडर बना के उसको वाटर में डिप करके एक पेस्ट बना लेंगे। उसे एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स वाटर डालेंगे, वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे। कॉपर सल्फेट को इस तरह से लिखते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा या तो आपकी साइंस की लैब में मिल जाएगा। आप अपने टीचर से मांग सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। और उस सोल्यूशन में आपको कास्टिक सोडा का लेना है सोल्यूशन, NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। फिर सभी को सेक कर लेना है। जब शेक करेंगे तो पर्पल कलर आएगा, कुछ इस कलर का एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये पर्पल चेंज आता है तो हमें ये पता लगता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है। अब जो फैट्स होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही इजी होता है, यानी कि ये जो फैट्स होते हैं, वसा जिनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, ऑयली नेचर होता है इनका। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेजर कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का टेस्ट हम लोगों ने देखा। इन मेजर कंपोनेंट्स के अलावा भी 2 कंपोनेंट्स और होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। हमारी मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फ़र, कैल्शियम। ये कुछ मेजर मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कुछ फंक्शंस करने के लिए। तो हम देखते हैं आगे चल के कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर विटामिन्स आ गया। विटामिन्स कई होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। इन सारे ही विटामिन्स का अपना अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों से कम दिखाई देता है, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। और ये विटामिन डी की कमी से हमको रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का थक्का कोटिंग बनने में दिक्कत होगी। अगर किसी का हाथ कट जाता है तो उसमें ब्लड्स आते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो विटामिन के का भी होना बहुत ज़रूरी है हमारे फूड मटेरियल्स में। विटामिन के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े, हमारे ब्लड आने लगता है, हमारे गम्स में, हमारे मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, हमारी हड्डियों में, बोन्स में पेन होता है, ब्रेकेबल हो जाते हैं। बहुत ही ज़रा सा भी चोट लगने पे वो ब्रेक हो जाते हैं। और कोई घाव हो जाता है तो ब्लड आता है, उसको फिल होने में, घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है विटामिन सी की कमी से। तो आइए हम आगे देखते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो वैसे तो हम लोगों ने ब्रीफ में तो पढ़ ही लिया है कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका क्या काम होता है, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। आप देखते होंगे ना, आप अगर गन्ने का जूस पी लेते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है।
जैसे आप फास्ट रहते हैं तो बॉयल करके आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, जिसे हम कच्चा आलू बोलते हैं, तो उससे भी हमको एनर्जी मिलती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। वैसे ही फैट्स का भी काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, फैट्स का भी काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये फूड जो कंटेन करते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, इन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि ऊर्जा देने वाले भोजन। वैसे ही प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और रिपेयरमेंट के लिए। जैसे आपकी साइकिल अगर टूट जाती हो तो आप उसका रिपेयरमेंट कराने जाते हो ना। आपकी अगर कहीं जा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो और आप कहीं से गिर जाते हो, आपकी हड्डियों में ब्रेक आ जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, रिपेयरमेंट के लिए बोलते हैं। तो वो रिपेयरमेंट हमारी बॉडी का कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। हेंस फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन्हें हम इसीलिए प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, जैसे व्हाट इज़ द बॉडी बिल्डिंग मटीरियल, बॉडी बिल्डिंग फूड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन्स हो जाएगा ये कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। वैसे ही विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन्स हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। डिजीज़ेस, डिफरेंट टाइप के डिसीज़ेस से हमको बचाते हैं। जैसे हमारी आइज़ को हेल्दी रखने में, जैसे हमने बोला ना कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात में हमको कम दिखाई देता है। हमारे बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं विटामिन्स की डिफिशियंसी से। हमारे टीथ को मजबूत रखने में भी विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे गम्स को हेल्दी रखने में भी, जैसे विटामिन सी की कमी से हमारे गम्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, उनसे ब्लड आने लगता है, कोई भी घाव जल्दी भरता नहीं है। तो इस प्रकार से विटामिन्स का भी हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की डिसीज़ेस से लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा रोल होता है। ठीक है, जैसे कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स भी हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं। जैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र का मेन सोर्स क्या होता है आपका, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, अदरक, ये सारे ही जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। जैसे हम किसी सब्ज़ी में अगर डाल देते हैं तो थोड़ा सा तलक या टॉक्सिकपन आ जाता है, तो ये इनमें सल्फ़र काफ़ी भर के होता है। ये क्या करते हैं, सल्फ़र का मेन काम क्या होता है, हमें कैंसर होने से बचाता है। तो मिनरल्स का भी अपना अलग ही रोल होता है हमारी बॉडी में। तो हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिनमें जो मिनरल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे हमारा नमक हो गया, नमक में भी NaCl ये पाया जाता है, सोडियम। केला हो गया, बनाना में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस क्या करता है, वो भी हमारे बोन्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बोन्स को मजबूत करता है। इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। और ये कुछ जेनेटिक मटेरियल्स जैसे DNA, RNA के भी प्रोडक्शन में काम आता है। ये देखिए कुछ सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, मक्का, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, गंजी, वीट, गेहूँ। ठीक है, ये सारे जो कुछ सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इन सभी मटेरियल्स को आपको अपने फूड में लेना चाहिए। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। अब फैट्स के मेन सोर्स क्या हैं, फैट्स हमको प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से जो फैट्स मिलते हैं वो जैसे है वॉलनट, क्या है, वॉलनट, अखरोट जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको डेली वाटर में डिप करके रात में रख देते हैं और सुबह खाते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क काफ़ी हेल्दी होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये नट्स हो गए कुछ, मूंगफली का दाना, ये आलमंड्स हो गए,
इन्हें भी भिगो के खाने चाहिए। इनमें फैट्स होते हैं। देखिए इसको फैट्स का चेक करने का क्या तरीका है। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये बादाम में फ़ैट पाया जाता है, फैट्स होता है कंपोनेंट, तो इसको क्या करने के लिए आप इसको प्रेस कर दीजिए, इसको या तो मैश कर दीजिए, पीस दीजिए किसी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद एक पेपर लीजिए, पेपर पे रख करके आप इसे तेज़ी से दबाइए। फिर आप पेपर को ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ऑयली सा पेपर पे स्टिकी सा हो गया है, तो उसके फैट होने का सबूत है, प्रमाण है। ये आपका ऑयल हो गया। एनिमल फैट सोर्सेस क्या हो गए, जैसे फ़िश हो गया, पनीर हो गया, ये सब जो गाय से मिलता है हमें, गाय के दूध से। फिर ये घी हो गया, ये भी एनिमल से प्राप्त होता है, गाय। ये देखिए यहाँ पे घी हो गया। मीट भी फैट का सोर्स होता है। फिश, अंडे, एग्स, क्रीम, बटर, मिल्क, ये सभी फैट्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन फ़ैट का बहुत ही बैलेंस यूज़ करना चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा फैटी या ऑयली फूड खाने से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में हमारा बॉडी फैटी हो जाता है। बहुत डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस लाइक थायराइड्स, ब्लड प्रेशर, इन सभी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इन फैट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में लेनी चाहिए, जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अभी हम देखेंगे कि बैलेंस फूड किसे कहते हैं। ये देखिए कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं जैसे दालें हो गई, अरहर की दाल, तुअर की दाल जिसे कहते हैं, ये उड़द की दाल है, चना, ठीक है। ये सभी कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ये पनीर भी हो गया, चीज़, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। मिल्क हो गया, इसमें भी प्रोटीन भर भर के होता है, इसलिए आपको मिल्क लेना चाहिए। ये न्यूट्रिला में तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा रिच कंटेंट में रिच क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो सोयाबीन की सब्ज़ी है मिलती है, आपके स्कूलों में सोयाबीन की सब्ज़ी मिलती है और आलू की, तो आप क्या करते हो, सोयाबीन को यानी कि न्यूट्रिला को अलग कर देते हो और आलू खा लेते हो। गलत बात है। आपको ये सोयाबीन भी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा जो दिमाग है वो एक्टिवली वर्क करेगा और हमारे ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा बॉडी अभी डेवलपमेंट की स्टेज में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड खाने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ दें। जैसे ये प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए हमें। दालें हो गई, न्यूट्रिला हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हैं। देखिए सबसे पहला तो आजकल के सीज़न में आम मिलता है, तो आम आपको अभी बहुत सारा खाना चाहिए, जितना मिल पाए उतना खाना चाहिए। फिर पपाया हो गया, पपाया को आपको सुबह सुबह खाना चाहिए। फ्रेश पपाया खाते हैं तो आपका ये जो विटामिन ए है भर भर के मिल जाता है और आपका पेट भी सही रहता है। उसी प्रकार से विटामिन बी के क्या क्या सोर्स हैं, व्हीट, गेहूँ, राइस, लीवर ये किसी एनिमल का, जो ये कार्निवोरस होते हैं जिनको मांसाहारी बोलते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो खाते हैं, तो उन्हें लीवर भी लेना चाहिए, उसमें विटामिन बी होता है, ठीक है। विटामिन बी, अगर जो वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन बी गेन करने के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन बी गेन करने के लिए उनको पनीर, मशरूम, ये सब ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो फिश, मीट से ये विटामिन बी मिल ही जाता है। विटामिन सी के कुछ सोर्स हैं, जैसे मिर्चा हो गया, लाल मिर्च, टोमेटोज़ और नींबू, लेमन जूस, ठीक है। स्वीट लेमन जूस, ये जैसे मौसम्बी का जूस है, स्वीट लेमन जूस हो गया, स्वीट लाइम जूस भी जिसको कहते हैं, ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया और इमली हो गया। इन सब चीज़ों में विटामिन सी की काफ़ी मात्रा होती है। फिर देखिए सोर्स ऑफ विटामिन, जैसे विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, और हमारा जो बॉडी है वो सनलाइट में विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है, और विटामिन डी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये फ़िश हो गया, एग हो गया, ये बटर हो गया, मिल्क हो गया, कुछ विटामिन डी के सोर्सेज हैं। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स क्या हो गया, जैसे इसमें
अदरक में मैंने बताया ना, अदरक में सल्फ़र, गार्लिक, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन सब चीज़ों में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें आयरन होता है। आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी का मतलब खून की कमी। खून की कमी अगर हो जाएगी तो हमारा बॉडी बहुत ही वीक फील करेगा, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, वीकनेस फील होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सभी चीज़ें भी खानी चाहिए जिससे आयरन मिलता हो। जैसे अनार हो गया, अगर आयरन का मेन सोर्स आप अगर आयरन को अगर ईज़िली पाना चाहते हैं, जैसे गुड़ हो गया जो शुगर केन से बनता है, ठीक है, उसको गुड़ हो गया और चने को भिगो दीजिए रात में और गुड़ और चना को एक साथ खाइए। वो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है और खून की कमी नहीं होने देता है। ये जैसे बनाना हो गया, बनाना में फास्फोरस की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए हमें केला भी खाना चाहिए। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो ये कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनके अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और इन फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं, चारा भी कह सकते हैं। ये प्लांट्स के फ्रेश फ्रूट से मिल जाता है। जैसे अगर आपको देखना हो ऑरेंज, अगर आप उसका जूस केवल लेते हैं तो उसका जो फाइबर है वो मर जाता है, ये जो वेस्ट हो जाता है, मर नहीं जाता है मतलब वेस्ट हो जाता है और हम उसे फेंक देते हैं। अगर हम ऑरेंज को उसको पील करके उसके स्लाइस के साथ खाते हैं तो हमें फाइबर भी मिलता है। और आप भीगा हुआ चना खाते हैं तो उससे भी हमें फाइबर मिलता है। और अगर अनार का जूस निकाले बिना अनार के दाने ही खा जाते हैं, या गुआवा हो गया, गुआवा, अमरूद, ये सब फल आप खाते हैं तो आपको फाइबर्स भी मिल जाता है। फाइबर्स क्यों ज़रूरी होता है? भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर्स की ज़रूरत होती है। फाइबर के साथ साथ वाटर की भी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। भोजन खाने के तुरंत बाद वाटर नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। आधे घंटे बाद बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। अब बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? संतुलित आहार, बच्चों अभी आपने जिन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है उनकी एक लिमिटेड मात्रा, उनकी एक उचित मात्रा जो ज़रूरी हो, अगर वही हमारे भोजन में है तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट एक्सेस हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो गया, चावल हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन की तुलना में प्रोटीन की कमी हो जा रही है क्योंकि हमारा पेट तो चावल से ही भर गया, या फिर हम वसा तैलीय चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फैट्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो फैटी वाली चीज़ों से जैसे समोसा हो गया, इन सारी चीज़ों को खाने से क्या होता है, हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमको जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस मात्रा में बैलेंस क्वांटिटी में लेनी चाहिए, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ सम डिसऑर्डर्स हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं और किन किन चीज़ों की कमी से होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर भोजन लेना हो तो भोजन को पकाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को पकाने से पहले उसको धुलते हैं, जैसे चावल हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, उसको हम लोग वॉश करते हैं वाटर से। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी वॉश ना कर दें कि उसका जो मिनरल मटेरियल्स, उनका जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वो सभी धुल जाए। सब्जियां भी हमें काट कर नहीं धुलनी चाहिए, धुल कर काटनी चाहिए जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स बचे रहें। और फूड को बहुत ज़्यादा नहीं पका देना चाहिए, इतना पकाना चाहिए कि वो खाने लायक हो जाए। बहुत ज़्यादा जला देंगे तो उसके सारे ही न्यूट्रिएंट्स मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हम जो भोजन लेंगे उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे, तो हमारा जो फूड है वो बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन ई की कमी से लॉस ऑफ विज़न, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है। इसके क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या सिम्टम हैं, लक्षण हैं कि हमें रात में अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, कंप्लीट अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। हमारे मसल्स में बहुत वीक हो जाते हैं, हमें एनर्जी नहीं आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे घाव देर से भरते हैं, वाउंड्स हमारे टेक्स लॉन्गर टाइम टू फिल इट हील। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, जो बोन्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हमारे दांत और हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, जो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। देखिए दांत को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको लंबे समय तक जीना है बिना किसी बीमारी के, तो हमें अपने दांतों को सुरक्षित रखना होगा। और दांतों की सुरक्षा करने के लिए हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जिनमें कैल्शियम हो। जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क में भी कैल्शियम होता है, तो दूध को ऐसे पिए कि वो दांतों में लगे। और कैल्शियम और किस में होता है, और विटामिन सी भी लेने चाहिए, ठीक है, और जिससे हमारे गम्स स्ट्रॉन्ग हो, दांतों को अच्छे से पकड़ पाए। ये हमारा आयोडीन हो गया, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, गले में घेंघा हो जाता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, इसको खून की कमी भी कहते हैं, इससे हमको वीकनेस फील होती है, ठीक है। तो ये चार्ट है, इसको आपको लर्न करना चाहिए। देखिए एक कोट है बहुत ही अच्छा सा, अ हेल्दी माइंड ब्रीड्स अ हेल्दी बॉडी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि एक स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर का वास होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, हमको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हम आगे बढ़ेंगे। एक कोट दिया था जिग जिगलर ने। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। और आई होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसे आप देखिएगा काफ़ी ध्यान से, इसके नोट्स बनाइएगा, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।